Good morning, students. We are discussing about the applications of Gauss theorem. Okay. अभी तक हमने application of Gauss theorem for charge conducting sphere and cylinders ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे. उसके बाद और दो एप्लीकेशंस आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करने हैं. जैसे नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप. जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर कंसिडर किया है of any shape. Let plus q charge is distributed over its surface. Now consider 2 points. Point A outside the charge conductor and B inside the charge conductor. ठीक है. और यहाँ पर एक एरिया कंसिडर करना है हमें. That area is ds, right? And draw Gaussian cylinder. This is known as Gaussian surface, the Gaussian construction. It is cylinder type, so this is known as Gaussian cylinder, whose cross-sectional area is ds. Okay. Now, part of the cylinder is outside, part of the cylinder is inside. Now, यहाँ पर area कितना होगा? ds होगा. So, from the area ds and from remaining area, we know that electric lines of forces originate normally from the surface in outward direction. तो इस surface में से भी कुछ electric lines of forces originate होंगे. So this is the direction of electric field intensity, right? अब total normal electric induction over the area ds is given by, अब हमारे पास एक इक्वेशन है एप्सिलॉन e cos थीटा into ds, okay? जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट नॉर्मली टू द सरफेस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ds. नाउ दिस नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, मतलब जीरो एंगल होगा. थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर एक इक्वेशन होगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन e इनटू ds. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें पता है स्टेटमेंट टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. अब हमें सरफेस कौन सा लेना है? ds. ओके. पहले टोटल कंडक्टर के बारे में सोचते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma is equal to charge upon area is equal to q upon a, where a is the surface area of the total charged conductor. Okay. Now q is equal to sigma into a, total charge. This is distributed over the conductor. Now ds area पर कितने चार्जेस होंगे? ये हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं. Let small q be the charge on area ds. तो sigma into ds. Why? Because ds is the area of this cross-sectional Gaussian cylinder. So charge on area ds कितना आ गया फिर? q, sigma into ds. So according to Gauss theorem, total normal electric induction is equal to q. That is total charge enclosed inside the cylinder. मतलब inside the cylinder मतलब ये cross-sectional area ds के ऊपर कितने चार्जेस होंगे? So sigma into ds, q is equal to sigma into ds यहाँ पर. So equation number 2. Now अब हम इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट करते हैं. एप्सिलॉन e ds इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds. तो यहाँ पर ds गेट कैंसल. सो e इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके. अब देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन जनरल हमने स्फीयर और सिलेंडर में भी ऑब्टेन किया था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन. कहीं पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. Okay. Now E is equal to sigma upon epsilon naught K. Epsilon is equal to epsilon naught K. अब इसका मीनिंग क्लियर है आपको? फिर से देखते हैं. एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ओके. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम. K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब यहाँ पर K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके. एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, इसके लिए K की वैल्यू होती है 1. एंड अदर मीडियम देन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम K की वैल्यू डिसाइडेड होती है, एंड दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल.
ओके, सो एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन मेटल रॉड। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज मेटल शीट, थिकनेस बहुत कम है इसकी, ओके, थिन मेटल प्लेट एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो यहां पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन मेटल शीट। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, नो, पॉइंट ए इज ऑन राइट साइड, पॉइंट बी इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मेटल शीट। सपोज प्लस क्यू चार्ज इज गिवन, फॉर एग्जांपल 100 कूलम्ब चार्ज अगर इसको देते हैं तो इक्वली दोनों सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब 50 कूलम्ब राइट साइड मतलब फ्रंट सरफेस एंड 50 कूलम्ब बैक सरफेस। ओके, तो इक्वली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब टोटल चार्ज अगर Q है तो इस सरफेस पर चार्ज कितने होंगे, Q/2 एंड अदर सरफेस पर भी Q/2। नो, यहां पर अराउंड द पॉइंट A कंसीडर स्मॉल एरिया ds, इसका एरिया कितना होगा, ds होगा। ओके, तो यहां पर ये मेटल का सरफेस भी उतना ही होगा, एरिया ds। तो एक इमेजिनरी गॉसियन कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज गॉसियन सिलेंडर दैट इनक्लोजेस द स्मॉल एरिया ds। तो एरिया ds उस गॉसियन सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो जाता है यहां पर। ओके, अब दोनों सरफेस पर चार्जेस है, मतलब फ्रंट सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली ओरिजिनेट होंगे, और नेक्स्ट जो सरफेस है, ओके, बैक सरफेस, वहां से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली ओरिजिनेट होंगे। इसका मतलब दोनों तरफ अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, हेंस ट्यूब ऑफ इंडक्शन। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और गॉसियन सिलेंडर जनरल फार्मूला वही एप्सिलॉन ई cos थीटा इनटू ds। अब यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर इस सरफेस को हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो दोनों के बीच थीटा कितना होगा, 0, cos थीटा मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसमें cos थीटा की टर्म नहीं आएगी। ओके, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और गॉसियन सिलेंडर मतलब यहां पर ओवर एरिया ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई इन ब्रैकेट 2ds लिखा है। अब 2ds क्यों है, बिकॉज दिस एरिया इज ds, तो यहां पर कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे, दिस इज एप्सिलॉन ई इनटू ds, और अपोजिट साइड में भी एप्सिलॉन ई ds, इसलिए 2 टाइम्स या फिर 2 एरिया ds ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन ई इनटू ds। अब यहां पर देखिए एरिया ds, तो एक ही तरफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगे, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट नहीं होते, तो यहां पर एक ही बार लिया हमने एप्सिलॉन ई ds। वैसे यहां पर राइट साइड एप्सिलॉन ई ds, लेफ्ट साइड एप्सिलॉन ई ds, इसलिए यहां पर 2 टर्म आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू चार्जेस इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, जैसे गॉसियन सिलेंडर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ds, तो q सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन ds। ओके, वेयर स्मॉल q इज द चार्ज ऑन एरिया ds, तो ये चार्ज कितना होता है फिर सिग्मा इनटू ds, यही वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें इक्वेट करना है, 2 एप्सिलॉन ई ds इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds, यहां पर भी ds कैंसिल हो जाता है, सो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। अब देखिए डिफरेंस क्या याद रखना है हमें, स्फीयर, सिलेंडर एंड कंडक्टर ऑफ एनी शेप के लिए फार्मूला सेम है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन अगर मेटल शीट है, ओके, तो उसके दोनों तरफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगे, इसलिए यहां पर डिवाइडेड बाय 2 ये फैक्टर हमें याद रखना है।
बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। दैट मीन्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K, सेम फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एग्जांपल, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पर स्फीयर दिया है, ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, प्लेस इन वैक्यूम। अब प्लेस इन वैक्यूम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेना होगा 1, बिकॉज वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रोकूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर गिवन डाटा पहले लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर एक स्फीयर है, देन उसकी रेडियस कितनी दी है, मतलब कैपिटल R 0.1 मीटर। वैक्यूम है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, ठीक है। कैरीज पॉजिटिव चार्ज, चार्ज Q इज इक्वल 0.1 माइक्रोकूलम। अब इसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा हमें। 0.1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ओके, कूलम। सो टोटल बिकम्स 10⁻⁻⁷ कूलम। वाई 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, है ना। 10⁻⁻1 और 10⁻⁶, टोटल 10⁻⁷ कूलम। और क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, लेट यहाँ पर सेंटर है, अब यहाँ से यहाँ तक सपोज यहाँ पर पॉइंट गिवन पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस आर वी हैव टू मेजर। ओके, अब यहाँ से सरफेस तक इतने रेडियस हमें पता है, और 0.2 मीटर ये कौन सा डिस्टेंस है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब ये सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक 0.2 मीटर दिया है। ओके, और रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होगा, रेडियस 0.1 प्लस सरफेस से पॉइंट P का डिस्टेंस 0.2 मीटर, सो r इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो हमेशा इक्वेशन में स्मॉल r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अगर सरफेस से डिस्टेंस दिया है तो उसमें फिर रेडियस ऐड करनी है। ओके, सो r की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, अब स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है ना। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं हम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितने होते हैं 9 × 10⁹, ये कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर 9 × 10⁹ लिखते हैं। नो, K की वैल्यू कितनी लेनी है 1 इनटू Q 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, अब R 0.3 मीटर मतलब 3 × 10⁻⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर लेना है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 × 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर क्या लेंगे फिर 10⁻²। अब 9 9 कैंसिल, सो E इज इक्वल टू 10⁻+9 10⁻⁻7 कितना होगा 10⁻+2, और 10⁻² पर आने के बाद 10⁻+2, सो E की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 10⁻4। ओके, और यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट होगा। सो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये फर्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर, यहाँ पर सिलेंडर दिया है, ठीक है। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम।
फाइंड चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी, और उसका सिंबल क्या होता है, लैम्बडा, वो निकालना है। मीडियम हैज डायरेक्टली कांस्टेंट 5, मतलब k की वैल्यू यहां पर दी है। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ, मतलब स्मॉल r की वैल्यू और लेंथ ऑफ द सिलेंडर दोनों सेम होंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देखिए, सपोज दिस इज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, और ये एक्सिस है उसका। नाउ लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L which is given 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 into 10 to the power -2, तो L की वैल्यू 10⁻⁻1 मीटर। चार्ज कितना दिया है, Q 1 माइक्रो कूलम, सो 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। फाइंड चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, मतलब K 5। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, कहां पर, एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मतलब जितना लेंथ है उतना ही इस गिवन पॉइंट P का डिस्टेंस होगा। सो दिस R is equal to L because that point is situated at a distance equal to the length of the cylinder। तो R और L की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हम R की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻1 जितनी L की वैल्यू है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, मतलब इसमें दो वैल्यूज निकालनी है। पहले लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। अब लैम्बडा मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज कितना है हमारे पास, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻⁵ कूलम पर मीटर। यूनिट देखिए, चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, और ये 10⁻⁻1 ऊपर आने के बाद +1, तो दिस इज 10⁻⁵। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, इसकी वैल्यू आ गई फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमें निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए, राइट। नाउ अब वैल्यूज रखते हैं हम इसमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है यहाँ पर, 5 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 2 लैम्बडा। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, लैम्बडा मतलब 10⁻⁻5 लिखना है, डिवाइडेड बाय R एंड L दोनों की वैल्यू सेम है, 10⁻⁻1। ओके, तो यहाँ पर कितना आता है देखिए, 9 × 2 18 डिवाइडेड बाय दिस 5, ओके, इनटू अब 10⁻⁹ 10⁻⁻5 कितना होगा, 10⁻+4, और 10⁻⁻4 ऊपर आने के बाद +1, तो टोटल 10⁻⁵, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 15, कैरी 1, कैरी 3, 5 6 30 into 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। तो फाइनल आंसर मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है, 3.6 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट।